गायत्री, तुम हो क्या? आओ अंदर आ जाओ। गायत्री, नंदिनी, अगर तुम यहाँ हो तो वहाँ महल में कौन है? वहाँ जो है वो गंगा है। गंगा के वापस आ जाने से मैं अब महल में नहीं रह सकती। यही मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं बता पाई। अरे नंदिनी, मुझे ये सब नहीं पता था। मैंने तो गंगा को नंदिनी समझकर सब कुछ बता दिया। मतलब कि उसने घर में सबको तुम कौन हो ये बता दिया है क्या? उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? नहीं नहीं, गंगा ने किसी को कुछ नहीं बताया है, क्योंकि अभी तक मुझे वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई। गंगा बहुत अच्छी है, इसलिए तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। ठीक है नंदिनी। गंगा का राजशेखर ने पहले ही खून करने की कोशिश की थी, मगर वो उससे भी बच गई। तो ऐसा होते हुए वो राजशेखर की मदद क्यों करेगी बताओ? नंदिनी, मैं जाकर उससे बात करके देखूं क्या? क्या पता वो हमारी मदद करने को राजी हो जाए। तुम गलत सोच रही हो गायत्री। तुम्हें जैसा लग रहा है गंगा वैसी साधारण स्त्री नहीं है। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगी, इसलिए उससे कुछ मत पूछना। गंगा को क्या बताना है वो मैं देख लूंगी। फिलहाल तुम उसे कुछ भी मत बताओ। ठीक है नंदिनी। हाँ, और एक बात, तुम्हारे महल से जाने के बाद माधवी बहुत ज्यादा गुस्सा है। तुम्हें महल के बाहर ही रोकने के लिए उसने एक तंत्र क्रिया शुरू की है। माधवी के मंत्र जाल में बिल्कुल मत फंसना। हमेशा सतर्क रहना। कहीं से भी महल में मत घुसना। बिच्छू को अगर जिंदा छोड़ दिया तो वो मेरे बारे में सब बता देगा। उसे मारना ही पड़ेगा। उसे मारना है, इतना ही ना? तो उसे मैं मारूंगी और महल के अंदर किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ। नहीं गायत्री, अगर तुम पकड़ी गई तो फंस जाओगी। मैं पकड़ी ना जाऊँ इसकी पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारे मन में ये जो बदले की आग है ना, वो मेरे भी मन में है। उन सब से बदला लेने का एक मौका मुझे भी मिलना चाहिए, इसलिए उस बिच्छू को मैं मारूंगी। तुम अब क्या सोच रहे हो नंदिनी? पार्वती को आग लगाकर मारने वाले उस दरिंदे को गायत्री के हाथों मारने दो। इसे ये करने दो। ठीक है, पर संभल कर, मार डालो उस पापी को। अब तुमने बोल दिया ना, तो फिर मैं उसे खत्म करके ही तुम्हारे सामने आऊंगी। जीत कर आओ। थैंक यू। ये सब क्या है माधवी? ये आधी रात को ऐसे उल्लू क्यों रो रहे हैं? हाँ? तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देख कर आती हूँ। माधवी, आधी रात को ये सब देखकर डर लग रहा है। क्या ये कोई अपशगुन तो नहीं?
मेरे होते हुए तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। कुछ भी नहीं होगा। तुम जाकर सो जाओ। जाओ। उल्लू का रोना मतलब अशुभ संकेत है। इस मंत्र बंधन को तोड़कर वो नंदिनी महल में कैसे घुसती है मुझे देखना है। देख लूंगी उसे। इस संध्या को देखकर कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पर ध्यान रखना होगा। आज कुछ भी करके उस बिच्छू का खेल खत्म करना है। ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है?